बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं जो बेसिकली बीपीओ जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बट उनको नॉलेज नहीं होती व्हाट इज इनबाउंड प्रोसेस, व्हाट इज आउटबाउंड प्रोसेस। अगर मेरे को कॉलिंग में काम नहीं करना है, देन कैन आई अप्लाई फॉर बैक एंड प्रोसेस, लेट्स से कॉल्ड ईमेल एंड चैट प्रोसेस। तो यही सब के लिए हमने क्या करा है, हमने बेसिकली एक बीपीओ कॉन्सेप्ट नाम की एक सीरीज बनाई है जिसमें आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं बीपीओ के वो पता चल जाएंगे। सो अगर आपको वो चाहिए, आप खाली बस इस आई बटन पे पिंग करो, यू विल गेट दैट। एंड फॉर टुडे आज हम सीखने वाले हैं जी, ये ईमेल प्रोसेस होता क्या है, ये काम करता कैसे है ये पूरा प्रोसेस। देन इसमें हमें स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है, देन इसमें लेट्स से क्वालिफिकेशन कितनी तक चाहिए होती है, इसमें मुझे सैलरी रेंज कितनी तक होगी मेरी। तो ये सब का जवाब आज आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप न्यू है इस चैनल पे, प्लीज आप कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट आपको ऐसे ही और भी ज्यादा कंटेंट मिल जाएंगे मेरी तरफ से। एंड अगर आपको मिले value इस वीडियो से, so please just press the bell, let's say like button, so that more people can see this kind of content। अभी के लिए मेरा नाम है शोहेब, मैं बेसिकली पेशे से एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हूँ। तो मेरा काम यही है कि मैं लोगों को बीपीओ एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को जॉब पे लगाता हूँ। अब हम पहले ये समझ लेते हैं ना कि ये जो ईमेल पूरा प्रोसेस है ये काम कैसे करता है। सो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग विच मीन्स बीपीओ, हमको पता है कि ये ऐसे काम करता है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस होता है वो अपने प्रोसेस को आउटसोर्स कर देता है। ठीक है। सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल के लिए एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, बहुत ही बड़ी बैंक है। तो इसमें इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो उनका जो मेन काम है वो है जी बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी, करेक्ट। तो अब उस ये सब काम में एक जो पूरा लेट्स से कस्टमर सर्विस वाला जो प्रोसेस है वो लोग क्या करते हैं कि उसको आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है। अब वो कोई भी लेट्स से बीपीओ में जा सकता है। तो अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है तो वो क्या करेंगे जी, रादर देन लेट्स से कॉलिंग देम, वहां पर जाना उनसे वो नहीं हो पा रहा है तो ईमेल लिख के डाल सकते हैं। ठीक है। अब फिर ये ईमेल प्रोसेस होता भी यही है कि ये जो कोई भी ईमेल आते हैं हमें वहां पर बेसिकली एक एग्जीक्यूटर होता है जो उस ईमेल की क्वेरी को सॉल्व करता है और उनको रिवर्ट बैक करता है। सो दैट्स हाउ ईमेल प्रोसेस वर्क। सो आपको ये समझ में आ गया होगा जी ये पूरी तरीके से काम कैसे करता है। एंड देन ईमेल प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, बेसिकली वी हैव टू रिजॉल्व देयर क्वेरीज थ्रू ईमेल्स, दैट्स इट। ठीक है। इसमें कोई भी कॉलिंग इन्वॉल्व नहीं होता बेसिकली। अब हमको ये समझ में आ गया जी ये काम कैसे करता है और ये प्रोसेस है क्या एक्चुअली में। इसके बाद में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। सो फर्स्ट थिंग इज कि ऑफ कोर्स द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। अब कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये है ना कि आप ये समझे, इनका ऐसा सोचना है कि इफ अ पर्सन कैन स्पीक वेल तो वो ऑफ कोर्स लिखेगा भी आराम से। तो वैसे ही है, इसके लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। देन उसके बाद में आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए। ठीक है। बिकॉज आपने लेट्स से आप कितनी भी अच्छी लिखते बोलते हो लिखते हो, लेकिन आप पूरा टाइम इतना ले लोगे तो वहां पर बहुत सारे ईमेल्स होते हैं। सो यू हैव टू बी क्विक। ठीक है। सो नॉर्मली इनकी जो रेंज होती है विच इज इन बिटवीन 25 to 30 इन बिटवीन, अगर आपका स्पीड है तो भी आपका इजीली हो जाएगा। उसके लिए नॉर्मली अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, सो कंप्यूटर पे नॉर्मली टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर होता है, आप उस पर आराम से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो दूसरी और भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है वो है जी ग्रामर स्किल्स। ग्रामर बेसिकली अब कैसे ना, आप ऑफ कोर्स इतने सारे ईमेल्स हैं तो आपने ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना है वहां पर, अदरवाइज आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उस बेसिकली उस क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पर आप ऐसे ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं कर सकते। तो ये सब के लिए ऑफ कोर्स वहां पर टेस्ट होते हैं जब कभी भी आप इंटरव्यू देते हैं। अब ऑफ कोर्स इसमें स्किल्स इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टेलीकॉलर, बिकॉज उनको क्या चाहिए जी, उनको खाली बस कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, दैट्स इट। इसमें आपको ये तीनों स्किल्स चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो सैलरी है वो भी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू देम, विच इज लेट्स से इन बिटवीन 15,000 to 30,000। ठीक है। तो ये हो गया जी इनका सैलरी रेंज। अब रही बात जी क्वालिफिकेशन की। सो अब ये कैसा ना बैक एंड प्रोसेस है, करेक्ट। इसीलिए नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर आप 12th पास है, सो नॉर्मली दे वांट 6 month ऑफ एक्सपीरियंस एटलीस्ट। एंड अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट फ्रेशर्स को भी कई बार मौका दिया जाता है। सो
अगर आप ढूंढ रहे हैं जॉब, लेट्स से ईमेल प्रोसेस में मेरे पास एक ओपनिंग है दैट इज इन मुंबई। अगर आप मुंबई में हैं, आप मुझे आपकी रेज्यूमे भेज सकते हो इस मेल आईडी पर, मैं आपको हेल्प कर दूंगा फॉर दैट। एंड अगर आपको मिली होगी वैल्यू कि ये सब कुछ पता चल गया होगा, ये ईमेल प्रोसेस कैसे काम करता है, आपने सिर्फ ये कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है सो दैट और भी लोग इसको देखने पाए। एंड अगर आप न्यू है इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज पुट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई एम देयर टू असिस्ट यू फॉर श्योर। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी, यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन माय लिंक्डइन आईडी। अभी के लिए मेरा नाम है शोएब। चलिए, बाय बाय।